जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक। राब जी एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे, am I totally audible and visible to you ladies and gentlemen? Do it fast. Good evening to you all. Hope you all are doing well. चलो भाई आ जाओ, शाबाश। So this is going to be the third and last lecture of inverse trigonometry. दो क्लास हमारी ऑलरेडी हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमने पढ़े हैं वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आपने उससे बेस सवाल वगैरह भी लगाए होंगे। ठीक है, पीवाईक्यू डन, वेरी गुड। तब तो बचा ही क्या आपके लिए। अगर आप सबने पीवाईक्यू लगा लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। पीवाईक्यू ही तो करवाने वाला हूँ मैं, पढ़ाने वाली सारी चीजें खत्म कर चुका हूँ। चलिए अगर फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड विद द क्लास। चलिए पीवाईक्यू आपने लगा लिया होगा तो फिर तो आपका काम ही हो गया, क्योंकि बचा ही नहीं, केवल पीवाईक्यू ही तो करवाने हैं। लिखा हुआ क्या कि सेक इनवर्स पी माइनस कॉसेक इनवर्स क्यू इज इक्वल टू 0 वेयर पी इज ग्रेटर देन 0, क्यू इज ग्रेटर देन 0। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी टू द पावर माइनस 1/2 एंड क्यू टू द पावर माइनस 1/2? गिव इट अ ट्राई। बिल्कुल आसान सवाल है। आई एम गिविंग यू 60 सेकेंड्स फॉर दिस। इन्हें पीवाईक्यू लगाया, जरा देखे कितना लगाया आपने। चलिए चलिए आंसर मार्क करें। झांसी के बारे में बाबू हमको अपने घर का नहीं पता, हम घर कब जा रहे हैं झांसी के, कैसे बताएं? बताओ आप ही। जय हिंद प्रांजल। देखिए P और Q के बारे में बस इतना बताया गया है कि P एंड Q दोनों ग्रेटर देन 0 है। अगर थोड़ी सी मैथमेटिक्स हमें आती है तो अगर हमने P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू √2 रख लिया, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू √2 रख लिया, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे। सेक इनवर्स √2 माइनस कॉसेक इनवर्स √2 की जब हम बात करेंगे तो सेक इनवर्स √2 का मतलब क्या होता है? π/4 45 डिग्री माइनस π/4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये हमारा एजम्पशन बिल्कुल सही है। P और Q दोनों की वैल्यू √2 के बराबर है। अपने को चाहिए था P टू द पावर -2 एंड Q टू द पावर -2। P टू द पावर -2 का मतलब क्या हो गया? 1/P का स्क्वायर प्लस 1/Q का स्क्वायर, है ना। 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो गया बाबू? 1/2। ये भी 1/2। 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1 के बराबर होता है। हेंस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अल्फा। वेरी इजी, वेरी इजी, गुड इनफ। इससे बेटर करना चाहिए था। 1 प्लस साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स 3/√17 किसके बराबर होगा? चलिए गिविंग 120 सेकंड्स, गिव इट अ ट्राई लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी जल्दी। फर्स्ट मॉक 89 मार्क्स, ओके गुड। तक सारे चैप्टर अच्छे से हो गया, बस बाइनोमियल में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके सीटी में जो क्वेश्चन सही थे, मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी इस बार। तो बाबू पढ़ो ना। कोट पुतली कब आओगे सर? बाबू पता नहीं मैं कब कहाँ आऊँगा। अरे कैसा था आज का पोस्ट में आपका? बहुत अच्छा था लक्ष्मीकांत, मेरे को पसंद आया। जय हिंद साहब, जय हिंद मेरे भाई। आओ रिवाइज मैथ्स गुरुजी। बाबू मैथ्स रिवाइज करने का कुछ रॉकेट साइंस तरीका थोड़ी होता है। 1000 बार आपको बोल चुके हैं कि सुबह उठिए, नोट्स पढ़ लीजिए, बीच में जब भी टाइम मिले उस चैप्टर के 20-25 सवाल लगा लीजिए, हो जाएगा। देखिए अब कुछ चीजें अगर आप डायरेक्ट करने जाएंगे तो 3/√17 की अगर हम बात करते हैं, 3/√17 दिस इज बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? √अंडर 17 का स्क्वायर 17, 3 का स्क्वायर 9,
√8 दिस इज P, दिस इज P, है ना। तो हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन इनवर्स P √8 अपॉन में √17 और इसका होल स्क्वायर। साइन इनवर्स 1 अपॉन √8 अपॉन में √17 का होल स्क्वायर। 1 प्लस 8 अपॉन में 17, 17 और 8 कितना, 25, 25 अपॉन में 17, दिस विल बी द आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। अगेन पेपर का आया हुआ सवाल है, ठीक है। स्क्रीन यूज से नींद बहुत आ रही है, कॉफी वॉफी पिया करो, कॉफी पिया करो ना बाबू, नींद बहुत आ रही है तो पढ़ाई लिखाई थोड़ी छोड़ दोगे, नींद आ रही है। चलिए आगे बढ़े। विच चैप्टर मोस्ट हाई वेटेज, पहली बार पढ़ रहे हो क्या अवनीश देशपांडे? हर चैप्टर का वेटेज बताते चलते बाबू। देखो इसी से ना अवनीश, देखो आई एम सॉरी टू से, बट इसी से पता चल जाता है कि किसी बच्चे का सीरियसनेस क्या है अपने गोल्स को लेकर के। बैच आधा से ज्यादा खत्म हो चुका है एंड यू आर स्टिल आस्किंग कि सर किस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो इससे आपके सीरियसनेस के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। गिव इट ट्राई। सर सुबह उठा नहीं जा रहा तो रात में पढ़िए ना बाबू। देखो मैं एक बात बताता हूं प्रीति, सुबह अगर उठा नहीं जा रहा है तो रात को बैठ के पढ़िए, सुबह उठने का रिस्क मत लीजिए। आप लेट सो के उठिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेट सो के उठिए कोई दिक्कत नहीं है, रात में पढ़ लीजिए लेट तक, कभी तो पढ़ो। जब मैं भी तैयारी करता था तो मेरे से भी नहीं उठा जाता था सुबह, मैं रात में पढ़ता था, मैं रात को 2-2 बजे तक पढ़ता, 3 बजे तक पढ़ता था, सुबह उठ रहा हूं 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। रात में पेरेंट्स पढ़ने नहीं देते, पेरेंट्स बदल लो अपने। IMO CET बाबू, IMO CET वो एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप मर्चेंट नेवी के कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होते हो, ठीक है। मारे बहुत अच्छा पढ़ाते हो, लव यू, हैंडसम तो आप हो। अरे थैंक यू मेरा भाई। जय माँ भवानी सर, जय भवानी बाबू। मैं PCMB वाला हूँ बट साइबर कैफे वाले से मेरा फॉर्म फिल करते में एक गलती हो गई जिसमें बायो वाला सेलेक्ट किया, मैथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं किया था, इसलिए मेरा सिर्फ आर्मी का ही ऑप्शन आया। कुछ नहीं कर सकते बाबू, प्लीज PY की किताब बताओ, 1 महीना हो गया पूछते पूछते हिंदी लैंग्वेज में। बाबू किसी पब्लिकेशन का ले लो ना, किसी पब्लिकेशन का ले लो, किसी पब्लिकेशन का ले लो। मैं किसी और पब्लिकेशन का नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, मेरी मजबूरी को समझो ना। 2D 3D ज्योमेट्री छोड़ दिया है बट सारे चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं, उसके बाद सोचना। ध्यान से अगर देखें, कॉसेक इनवर्स अगर है, अगर ये कॉसेक इनवर्स 2 है, मैं साइन में बदल दूं तो इसको मैं साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 1/2 लिख सकता हूं। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होता है, मुझे इतना बता दो। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब कितना डिग्री होता है बाबू, 30 डिग्री, है ना। दिस इज इक्वल टू π/6। अच्छा कॉट π/6 की वैल्यू क्या होती है जरा बताओगे, कॉट π/6 की वैल्यू क्या होती है? तो साहब कॉट π/6 की वैल्यू होती है √3 के बराबर। हमने वही कर दिया कि यहां पे अगर हम अच्छे से लिखना चाहे तो दिस इज tan इनवर्स, या फिर डायरेक्ट भी कर लो, ये भी करने की जरूरत नहीं। क्यों बदलना है, क्यों बदलना है? साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6, साइन इनवर्स 1/2 यानी कि π/6 30 डिग्री, यहां पे 30 डिग्री इसको लिख दो। दिस इज tan इनवर्स कॉट π/6, tan इनवर्स कॉट π/6। अच्छा कॉट π/6 की वैल्यू क्या होती है, √3 के बराबर, √3 के बराबर। तो हमने इसको सिंपली कर दिया कि tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, π/3 के बराबर, यानी कि 60 डिग्री के बराबर। आंसर इज डेल्टा। ये भी पेपर में पूछा हुआ सवाल है। अरे क्या नशा करा आप लोगों ने बाबू, इतने आसान सवाल को अगर आप गलत करोगे तो कैसे चलेगा, इतने आसान सवाल को गलत करोगे तो कैसे चलेगा। ये पेपर का आए हुए सवाल है आसान से, एंड स्टिल यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इज इक्वल टू π/4। x is something between 0 to 6, and then what is x equals to? Give it a try babu, I'm giving 120 seconds, give it a try। tan नहीं देखा लास्ट में चमगादड़। जानम देख लो मिट गई।
हाँ बाबू अभी नहा कहाँ है। गन सेटिंग के लिए एयरफोर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल रख सकती, किसने बोला? नींद से बचा लो प्लीज। थप्पड़ याद है तुमको नींद उड़ाने के लिए? उसने ब्लॉक कर सर, उसे ब्लॉक कर दिया। जिम ज्वाइन कर लाइव थोड़ा रिस्टार्ट मांग रही है प्लीज सर। कोई सजेशन नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। उसके साथ थोड़ा सा टाइम लैग हो रहा है, स्पोर्ट्स को थोड़ा सा कम कर दो। आप तो राज सर के पढ़ाते हो। हाँ राज सर हम ही से पढ़े हैं। आजकल आजकल सब लोग क्लेम करते रहते हैं कि राज सर हम ही से पढ़े हैं। अपने यहाँ तो ठीक है, अपने यहाँ तो ठीक है। विक्रांत सर की क्लासेस मैंने जब मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था तो एक्चुअली में देखी थी, मेरे को बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता है। गोपाल सर मैथ्स पढ़ाते सीडीएस में, मैंने उनकी क्लासेस देखी थी जब मैं सीडीएस की तैयारी करता था, तो मैं बोल देता हूँ। लेकिन देयर आर पीपल जो मेरे को अपने स्टूडेंट बनाए फिर रहे हैं। tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं बबुआ? tan इनवर्स 1/2 प्लस x/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू x/3 इज इक्वल टू π/4, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये tan इनवर्स दूसरी जगह जाएगा तो tan बन जाएगा। नहीं 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 राहुल सिंह, हमारे यहाँ मैथ्स पढ़ाते हैं सीडीएस में। देखिए 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 प्लस का 2x, 3 दूनी 6, 6 माइनस x अपॉन में 6, दिस इज इक्वल टू tan π/4, tan π/4। इससे ये गया क्या है बाबू? ये 3 प्लस 2x अपॉन में 6 माइनस x, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर होती है। अब अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, है ना, 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 6 माइनस x, जब इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 3x, 6 में से 3 जाएगा तो होगा 3, x की वैल्यू कितनी हो रही है? 1 के बराबर है। वी गो, अल्फा इज दी आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी, गुड इनफ। बट स्टिल इससे बेटर हो सकती है। तो बहुत आसान सवाल है ना बाबू, 3 sin इनवर्स। अब देखो इस टाइप का एक सवाल आपको कराया है, अभी आपको पेपर में भी दिख रहा है ना, ये आपके पेपर में भी आया, वो देख लीजिए। आई एम गिविंग यू 120 सेकंड्स, फिर से गिव इट ट्राई, बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके शिवांगी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते जबकि अगर मैं पीवाई क्यों ऑफलाइन, ठीक है तो ऑफलाइन बुक से सॉल्व करिए ना, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करिए। कैसी है ये दूरियां। अब वो ट्रिग्नोमेट्री तो मैं कभी स्किप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो कुछ अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट कब से लगाना स्टार्ट करो? जिस दिन मेरा ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा उसके 2 दिन बाद से। हमारे क्वेश्चन वाली अलग कॉपी बनाने बोलते, उसमें 150 प्लस क्वेश्चन। कोई बात नहीं, होने जाने दो, हो जाने दो जतिन। फॉर्मूला चार्ट डनसन, वेरी गुड बाबू। मैंने स्पेशल आपके लिए मटर पुलाव बनाया है, वो बोल रही है अपने सर को भी खिला दो। बाबू कोई मौका मिले तो जरूर खाएंगे। सांस फूल जाता है, कोई उपाय? बाबू हम फिजिकल ट्रेनर नहीं हैं यार, क्या पता तुमको। बाबू भानु प्रताप उतना अभी मत सोचो यार कि एकेडमी में जाके क्या होगा नहीं होगा, वो चीज़ें उस टाइम पे ठीक हो जाती है ना। तुम अगर इस ख्वाब में बैठे रहोगे कि मैं अगले दिन से सुबह उठ के पढ़ूंगा, रात को जल्दी भी सो रहे हो, अगले दिन उठ भी नहीं रहे हो, तो एकेडमी तो कंफर्म है कि जा ही नहीं पाओगे, है ना। वो मैंने उनके लिए बताया था जो सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, उनको मैंने बोला था कि रात को फिर लेट तक पढ़ लो। अब जो बच्चा सुबह उठ के पढ़ रहा है मैं उसको थोड़ी बोलूंगा कि तुम रात में पढ़ो। जो बच्चा सुबह उठ नहीं पा रहा है मैंने उसे बोला है कि तुम रात में पढ़ लो। क्योंकि अगर तुम ये सोच के बैठे रहे कि सर एकेडमी में तो अर्ली मॉर्निंग जगाया जाता है, ये करा जाता है, एकेडमी का कोई रूटीन नहीं होता, पहले तो ये समझ लो। एकेडमी में तुम्हें पूरी रात तोड़ा जाएगा और सुबह 4 बजे फिर पीटी के लिए ले जाया जाएगा। डोंट थिंक अबाउट कि एकेडमी में क्या होगा, एकेडमी तुम्हें अपने अकॉर्डिंग ढाल देगी, है ना। पहले वहां जाने लायक तो बनो, जाने का टिकट तो हाथ में लो। देखिए 3 sin इनवर्स एक्स को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 2 sin इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू पाई। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, पाई के बराबर, पाई बाई 2 के बराबर होता है ना। ठीक है, इसको हमने लिख दिया 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई। 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, एंड साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। x is equals to sin pi by 4, that is 1 by root 3. There we go. That is the answer. Good enough. लिखा हुआ कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए गिव इट अ ट्राई, आई एम गिविंग 120 सेकंड्स। दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। ऐसा सवाल एक बार और करा है हमने, आई यूज्ड ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज आउट चेक। सुबह जल्दी नहीं जगा था, ठीक है बाबू, अच्छी बात है, कभी तो पढ़ो पाएगी। हम 36 क्वेश्चन सारे लगाते, बट 2 क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, 2 ही नहीं आए ना। जीडी में फाइनल मेरिट में नाम आ गया, वेरी गुड बाबू, ज्वाइन करो यार। मेरे भी उसी का पेपर लगा, कैसे करो सर, प्लीज़ बताइए कुछ भी। मैं एनडीए के लिए पढ़ाता हूँ यार, मुझे एनडीए के लिए पढ़ाता हूँ। क्या आपने दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम दिया था? हाँ बाबू, दिल्ली पुलिस HCM करके एग्जाम आता है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। मैंने वो एग्जाम निकाला था, मैंने वैसे ही दे दिया था, फिजिकल विजिकल देने नहीं किया था, मेरे को था कि आया फार्म आया भर दो। ड्रॉपर और रिजर्व प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है, और CUET यूजी एज बैकअप प्लान रखा है, तो उसके लिए कुछ अलग से गाइड लेने की जरूरत नहीं यार। हर चीज़ के लिए मैं गाइड नहीं कर सकता ना बाबू, मैं रिटन के लिए आपको एनडीए रिटन के लिए गाइड कर रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिए। सारे एग्जाम इसके साथ निकल जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, सारे एग्जाम निकल जाएंगे। अच्छा, एक चीज पे फोकस करिए जरा, पाई/6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। हमें इतना पता है ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री के बराबर होती है। वी नो दिस, है ना, वी नो दिस। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स कट जाएगा। जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स कटेगा, और 2 साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 प्लस 30 यानी कि 120। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 अपॉन में 2 यानी कि 60 डिग्री। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर अगर हो रही है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि x की वैल्यू साइन 60 के बराबर होगी, और साइन 60 कितना होता है बाबू, √3/2। वी आर गेटिंग ओनली वन सॉल्यूशन। क्या समझे, वी आर गेटिंग ओनली वन सॉल्यूशन, राइट? yes or no? Answer is unique solution. Bravo will be the answer. Good enough. Sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z is equals to 3π/2. ओके, ये भी पेपर में पूछा हुआ सवाल है। अगेन आई एम गिविंग 90 सेकंड। जिस बच्चे ने PYQ लगाया इस सवाल को ऐसे चुटकियों में लगाएगा 10 सेकंड में। जिस बच्चे ने PYQ लगाया है वो 10 सेकंड में सवाल को लगा लेगा। गिव इट अ ट्राई।
देखिए अभी ये पेपर में सवाल आया था, कई बार एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछता है कि आप बेसिक से बैठ के उसको सॉल्व करने मत बैठ जाइएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड की वैल्यू 3π/2 के बराबर है। अब एक्स वाई जी तीनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तीनों की वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है। ये लिखा हुआ है कि तीनों की वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकती है। तो हमने एक बार अज्यूम करके देख ही लिया कि व्हाट इफ x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जी की वैल्यू हम 1 रख ले। व्हाट इफ अगर हम ऐसा करके देख लेते हैं, हमने जैसे ही साइन इनवर्स 1 यहां पे रखा, साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 यानी कि 3π/2, π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 3π/2 है ना। तो सेटिस्फाई कर रहा, सेटिस्फाई कर रहा। अब x टू द पावर 100 की अगर बात करी जा रही है, x टू द पावर 1000, 1 टू द पावर 1000 क्या होगा 1 ही हो जाएगा, 1 टू द पावर 1000 1 भी 1 ही रह जाएगा और 1 टू द पावर 1000 2 भी 1 ही रह जाएगा। फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 3 के बराबर। ऐसे सवाल एग्जामिनर देता है आपके, वही आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, उन सब के लिए सवाल दिए जाते हैं कि क्या आपको फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला लेके ही आगे बढ़ रहे हो या कुछ अलग से भी सोच पा रहे हो सवालों को सॉल्व करने के लिए। 2 tan इनवर्स x, बताइए जरा अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन, 120 सेकंड, वेरी इजी, कर लोगे आप। पेपर के पूछे हुए सवाल इतने आसान आसान। एसएसबी में जाओ बाबू, तब वो सब वैल्यू होता है। कॉस्ट की वैल्यू फाइंड क्यों नहीं करें, जरूरत नहीं है। तो ऐसा हुआ फॉर्म भरने में गलती, अब क्या ही कर सकते हैं, मैंने भी बिहार से बेगूसराय। ठीक है बाबू, प्रथमेश सर आपके भाई हैं, सारे ही भाई हैं यार। अब इतने सारे एग्जाम निकालते सर, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है कुछ टिप्स। बाबू उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ आप लोगों को। अच्छा लेकिन मुझे एग्जाम का डर नहीं लग रहा है, उल्टा अच्छी बात है। इतने बार पढ़ते थे बाबू, घंटे नहीं गिनता था मैं। आपने ग्रेजुएशन किया, बिना ग्रेजुएशन के कैसे सीडीएस दूंगा, कुछ बता दीजिए बाबू। सीयूटी आराम से निकल जाएगा, टेंशन मत लो। देख रहा तो एक क्वेश्चन मिस, वाह जय हिंद मास्टर, जय हिंद बाबू। क्लास का नोट्स बनाए, आपकी मर्जी, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीबीए के लिए सब्जेक्ट हमें, ठीक है बाबू। चलिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप सबको पता ही है। हम चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, बाहर में ये tan का tan, 2 tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x यानी कि 2/3 अपॉन में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9। ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2/3, 9 में से 1 गया 8/9, 2 से 3 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, ये ऊपर चला जाएगा और फाइनल वैल्यू क्या बनेगी tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स 3/4 को हम सीधे क्या लिख सकते हैं बाबू, 3/4 लिख सकते हैं। ब्रावो इज द आंसर। पेपर में पूछा हुआ सवाल है, तो मुझे इतने आसान सवाल पेपर में आते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत आसान सवाल आते हैं। 2 सवाल अगर आएंगे तो वो दोनों सवाल आपके समझिए कि नंबर दे के जाने के लिए ही आते हैं। वो दोनों सवाल आपको नंबर दे के जाने के लिए ही आते हैं, है ना। इस सवाल का ओनली गिव यू 45 सेकंड, गिव इट अ ट्राई। 5 नंबर यहां से बन सकता है आपको। डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स सी क्या होता है करेक्ट आंसर। देखिए जब रिजल्ट्स कुछ याद करने के लिए बोलता हूं तो उनको कृपया करके याद कर लीजिए। लिखा हुआ साइन इनवर्स 4/5,
साइन इनवर्स 4/5। अब सेक इनवर्स 5/4 को हम डायरेक्ट चाहे तो क्या लिख सकते हैं? सेक इनवर्स 4/5 को हम डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 4/5, है ना। साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 कितना होता है बाबू? π/2 के बराबर। और ये भी माइनस π/2, π/2 माइनस π/2 कितना होगा? 0 के बराबर हो गया। here we go, डेल्टा इज दिया। इतना आसान सवाल है, हाँ? इतना आसान सवाल है। 4 sin inverse x plus cos inverse 4 sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi, then what is the value of sin inverse x plus 4 cos inverse x? ये सवाल हो जाएगा क्या? मैं उम्मीद करूँ आप लोगों से आप कर लेंगे क्या? कर ही लो। चलो, आई एम गिविंग 120 seconds, give it a try, do it fast, you can do it very easily, do it fast, do it fast, do it fast, बिल्कुल इजी सवाल है। अच्छा, अब अपन कॉस्टली लग रहा है, थैंक यू बाबू। मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो हो जाता है, बट कभी कभी मैं क्वेश्चन का आंसर एंड मेथड भूल जाती हूँ। रिवाइज करो थोड़ा जल्दी जल्दी। क्लास में क्वेश्चन बन रहे लेकिन टेस्ट में ज़्यादा नहीं। बाबू हर चीज़ का सॉल्यूशन सर से नहीं मांग रहा, तो खुद अपनी प्रॉब्लम पकड़िए, क्या हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन से एग्जाम के लिए इनफ है, IMU CET के लिए इनफ है, नेवी के निकली क्या दे दो बाबू। जेई मीन्स निकालना हो तो उसके लिए आई एम इंटरेस्टेड इन जियोग्राफी इंडस्ट्री बट माय पेरेंट्स आर टेलिंग टू टेक एग्जामिनेशन CUET एंड जॉइन विद सब्जेक्ट PCM। अब वो किसी को भी ज्वाइन करो, बात बराबर ही, किसी से भी जॉब नहीं मिलती आजकल। ये सब्जेक्ट में सर तेरी भी बहुत कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। क्या मतलब व्हाट आई प्ले इंडोर गेम्स, प्लीज सजेस्ट सम आइडिया। अभी रिटर्न में फोकस कर लो सबका आइडिया। देखो समझो प्यार से, अब रिटर्न में फोकस करिए, अपने डे टू डे लाइफ को अच्छा करिए। अब SSB में कौन से सवाल आपको परेशान कर रहा है, इस बात का एग्जैक्ट गाइडेंस आप उन्हीं से लीजिए जिन्होंने जो एक्स एसेसर हैं, उनको पता है ना कि एसेसर कैसे सेटिस्फाई होगा, है कि नहीं। जो एक्चुअल में एसेसर रह चुके हैं SSB बोर्ड में, उनको ही पता है कि कैसे एसेसर सेटिस्फाई होगा, किस सवाल का जवाब कैसे दिया जा सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं ना कि जो स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं थे, स्टिल वो फौज में गए एंड दे डिड वेल, तो उन्होंने कैसे जवाब दिया होगा एसेसर बताएंगे आपको। मेरे से वो सवाल का जवाब लेके क्या करेंगे? मेरे को पता होता, मैं रिकमेंड हुआ होता, यहाँ पढ़ा थोड़ी भी होता तुम। मैं रिटर्न के लिए हेल्प करता हूँ, SSB के लिए मैं बेसिक आइडिया देता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, है ना। तो समझिए किससे किस चीज का गाइडेंस लेना है, ठीक है। 4 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 sin इनवर्स x प्लस अगेन sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, तो π/2 होता है, सीधे लिख दिया π/2 इज इक्वल टू पाई। यहां से हम सीधे बोल सकते हैं कि इसका मतलब sin इनवर्स x की जो वैल्यू होगी, दिस विल बी इक्वल टू π/6। sin इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी? π/6 के बराबर होगी, है ना। तो cos इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos इनवर्स x की वैल्यू बबू अपने π/3 के बराबर होगी फॉर श्योर। cos इनवर्स x की वैल्यू π/3 के बराबर होगी, ठीक है। अब सेम चीज अगर मैं यहां पुट करूं, साइन इनवर्स x का मतलब हो गया π/6 और 4 cos इनवर्स x की जगह हम लिख सकते हैं 4 π/3। एलसीएम क्या हुआ इसके मेरे भाई? 6 के बराबर, 6 का 6, पाई का पाई, 6 इज द एलसीएम, तो दिस विल बी इक्वल टू 8 पाई। 8 पाई प्लस पाई यानी कि 9 पाई अपॉन में 6, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, आंसर इज 3 पाई बाई। इज आंसर, वेरी इजी सर, यू से ब्लंटली बट ऑलवेज से ट्रुथ। बाबू मैं ऐसा ही आदमी हूँ यार, मेरे को मीठी गोली देना पसंद नहीं है। मैं अगर सच बताऊं ना, मैं अगर SSB का ज्ञान देने पे आया, कोई नहीं टिकेगा जितना SSB दी है कोने कोने में जा जाके, लेकिन मेरे को पता है कि मैं गलत गाइड कर रहा हूँ शायद इनको, इसलिए मैं वहां रुक जाता हूँ यार। फिर मन में वो जाके आईना भी तो फेस करना है ना। खुद से जब सवाल पूछूंगा कि तू रिकमेंड क्यों नहीं हुआ भाई, इनको इतना ज्ञान दे रहा है रिकमेंड होने के लिए, क्या जवाब है मेरे पास? कुछ नहीं, नहीं मेरे पास कुछ जवाब नहीं रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई मैं रिकमेंड होने का ज्ञान नहीं दे सकता, आई कांट, नहीं है मेरे पास।
हाँ जी, कॉट स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस टेन स्क्वायर कॉसिक इनवर्स 1/, कॉसिक इनवर्स 3। बताइए जरा क्या होगा आंसर। आई एम गिविंग 120 सेकेंड्स। आंसर मार कीजिए फटाफट से, अगेन वेरी इजी। अरे ये मजे लेते हैं, रमन सिंगर, पागल वागल हो क्या रमन, दिमाग हिला हुआ तुम्हारा। चलिए फिर वही काम करना पड़ेगा अपने को बबुआ। सेक इनवर्स 2 को, सेक इनवर्स 2 को हम चाहे तो क्या बोल सकते हैं कि दिस इज कॉस इनवर्स 1/2। आसान भाषा में 1/2 का मतलब क्या हो गया, b अपॉन में h। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 का स्क्वायर 4 - 1 यानी कि √3। कॉस इनवर्स 1/2 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, कॉट इनवर्स p/b की जगह b/p लिखना पड़ेगा, है ना, b/p यानी कि 1/√3। इधर आते हैं, जहां लिखा हुआ कॉसिक इनवर्स 3 उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया, p अपॉन में h। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 का स्क्वायर 9 - 1 यानी कि √8। तो साइन इनवर्स 1/3 को हम चाहे तो tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स p/b 1 अपॉन में √8। अब डायरेक्ट कर सकते हैं आप, अब हर चीज लिखने की जरूरत नहीं, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तब जाहिर सी बात है कि स्क्वायर होना ही है, स्क्वायर होना ही है। तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा, है ना। 1/√8 का स्क्वायर कितना होगा, 1/8 होगा। एलसीएम इनका कितना होगा, 24 के बराबर 3 से 8 बार में, 8 से 3 बार में, 8 3 11, 11 अपॉन में 24। दिस विल बी द आंसर, 11 अपॉन 24 ब्राउ विल बी द आंसर, वेरी इजी, है ना। है ना। अब खैर डिफरेंशिएशन आपने नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर मैं खुद ही मार्क कर देता हूं कि इसका आंसर हो जाएगा 0 के बराबर। जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो आप सीखोगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू, बदल अगर दे तो कॉस इनवर्स x - 1 अपॉन में x + 1 एंड दिस इज साइन इनवर्स x - 1 अपॉन में x + 1। y की वैल्यू क्या होगी, π/2 के बराबर। जब आपको कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको ये बात पता चलेगी। जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 के बराबर हो। तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर हो रही है। पेपर में आया हुआ सवाल है, इतना आसान, है ना। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, इतना आसान। Let x, y, z be positive real numbers such that x, y, z are in GP and tan inverse x, tan inverse y, tan inverse z in EP, then which one of the following is correct? Give it a try. Give it a try बाबू, जल्दी से जल्दी से। अरे पूल नहीं किया क्या, चलो 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 मार्क करो, पूल में मार्क करो जल्दी से। दिल का दरिया, कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया यार कमरा। अरे दादा, तभी तो इतनी ठंडी में एसी चल रहा मेरा 16 पे, दिमाग ठंडा गया कब से। उसने कहा इतना ठंडा लग रहा है। खैर स्टूडियो के अंदर उतनी, वैसे ना ऑफिस के अंदर उतनी ठंडी रहती नहीं, क्योंकि हर तरफ से पैक है। रोड में जाते हवा ऐसी सरर सरर चल रही है, हिमालय से सीधे हवा यही आ रही है। देखिए लिखा हुआ क्या, एक्स वाई जी बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एक्स वाई जी आर इन जीपी। अगर एक्स वाई जी जीपी में है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एक्स जेड के बराबर होगी, राइट।
कुछ और भी दिया हुआ था इंफॉर्मेशन कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो हम बोल सकते हैं ना कि 2 tan इनवर्स y की जो वैल्यू होगी दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। हम ऐसा बोल सकते हैं 2 tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बबुआ? tan इनवर्स 2y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पर अगर दिखेंगे तो tan इनवर्स x प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स जाएगा, बचेगा क्या? 2y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड की वैल्यू कितनी है? वाई स्क्वायर के बराबर है ना? एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इससे ये गया। अब जब देखते हो आप कि आया है 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, अगर 2y की वैल्यू x प्लस जेड के बराबर आ रही है तो इसका मतलब क्या पता चला कि x, y, z आर इन AP, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x, y, z आर इन GP, हेंस x इक्वल टू y इक्वल टू z। ये तभी पॉसिबल है जब x, y, z तीनों के बराबर है, तभी वो AP और GP दोनों के कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना? ठीक है, गुड इनफ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स की वैल्यू पाई के बराबर। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू -1 से 1 वेयर x इज नॉट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 5। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई एम गिविंग यू 90 सेकेंड्स, गिव इट अ ट्राई। बहुत बच्चे गलत करेंगे। 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 cos इनवर्स cos 2 cos इनवर्स 0.8? सर कैसे बनेगा बाबू? ये कैसे बनेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा इसको थीटा का बराबर पुट, मतलब आपको लिखना पड़ेगा 2 cos इनवर्स 0.8 का मतलब 8/10, 2 से 4 बार में ये हो जाएगा 4/5। 2 cos इनवर्स 4/5। ठीक है, इसको अगर आप थीटा के बराबर करोगे तो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, बाहर में भी cos है, यहां पे cos है। यहां से क्या पता चलेगा? अगर 2 थीटा को अगर हम अल्फा पुट कर लेते हैं, 2 थीटा को अगर हम अल्फा पुट कर लेते हैं बाबू, तो ये क्या बन जाएगा? cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा, या cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अब एक काम आप कर सकते हैं, यहां से अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि आप ना यहां से सबसे पहले साइन 2 थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, यानी कि साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिएगा। साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिएगा, साइन अल्फा की छोड़िए, आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस अल्फा को अगर हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 4/5 कर सकते हैं, राइट। और अल्फा बाई 5 का मतलब क्या हो जाएगा? थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से 4/5 के बराबर हो जाएगी, ये साइन थीटा मिल जाएगा। जब साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो एग्जैक्ट कॉस थीटा मिल जाएगा, और जो वो एग्जैक्ट कॉस थीटा मिल जाएगा उसको वापस यहां पे पुट कर दीजिएगा। कॉस थीटा का फॉर्म मिल गया तो थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स लगा के यहां पे पुट कर सकते हैं और फिर इससे ये कट जाएगा। ऐसे सवाल करवाया है आपको, अगर आपके ध्यान में हो, ऐसा सवाल एक करवाया है आपको। सेम इसी तरीके के प्रोसेस से आगे बढ़ता हुआ एक सवाल करवाया आपको, आई गेस फर्स्ट ही क्लास में करवाया था। ठीक है, अभी रेज कर रहा हूं, आपको वापस देखना होगा तो देख के आइडिया ले लीजिएगा, क्योंकि इस स्लाइड पर रखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x की वैल्यू पाई के बराबर होगी। दिस तो सरासर रॉन्ग, दिस सरासर रॉन्ग है ना। ये सरासर रॉन्ग क्यों होगा बाबू? कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/y का मतलब क्या है? दिस इज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, और आपको बताया था कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी क्यों नहीं आंसर में? विक्रांत सर को इलेक्शन में क्यों हरा है? विक्रांत सर कौन से इलेक्शन में खड़े हो गए तो हम कब जाकर हरा दिए भाई?
tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू आपको पाई बाई 2 बराबर की है, तो ये तो खत्म। अब आगे लिखा हुआ कि देयर एग्जिस्ट एक्स वाई वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई सच दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, अगेन रॉन्ग। क्यों? क्यों बाबू? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि हमने रिजल्ट ही पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ही पाई बाई 2 के बराबर होगा। जब ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो ये कभी पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। आंसर इज नाइदर 1 नॉर 2, है ना। ओहो चमगादड़, तुम लोगों को नन ऑफ दिस मार्क करने में ऐसे तैसे हो जाते हैं तुम्हारी। tan इनवर्स के प्लस tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू अगर पाई बाई 4 के बराबर है तो k की वैल्यू किसके बराबर हो? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। चलिए, पेपर में आया हुआ सवाल है, शायद 12025 में पूछा हुआ था मेरे हिसाब से, 12025 या 22024 कभी क्या तो सवाल है ये, 125 का ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। टुडे इज माई बर्थडे, प्लीज गिव मी ब्लेसिंग। बाबू महादेव ब्लेस करेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स k प्लस 1/2 अपॉन में 1 माइनस k/2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब ये दूसरी साइड गया तो 10 पाई बाई 4 बन जाएगा, है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2k प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 माइनस k अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 यानी कि 1। इससे ये गया, क्या आ रहा है, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस k। जब ये इधर आ गया तो 3k इज इक्वल टू 2 में से एक गया, एक k इज इक्वल टू 1/3। अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही एक सवाल देखा था। तो जो बच्चे पूछते हैं क्या पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, आपको सामने दिख गया। ऐसे बहुत से पीवाईक्यूज रिपीट होते रहते हैं सिंपली, ऐसे बहुत से पीवाईक्यू सिंपली रिपीट होते रहते हैं बबुआ। tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1/k। अब ये देखिए, सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये भी शायद 2025 के फर्स्ट 2025 का सेकंड में ये सवाल पूछा था। थोड़ी देर के लिए सबको भूल जाए। लिखा हुआ, इफ k इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1/k। भूल जाइए कि ये k इसका रूट है क्या है, भूल जाइए। tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1/k, 1/k का मतलब क्या है, कॉट इनवर्स। तो हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स k प्लस कॉट इनवर्स k, है कि नहीं। दिस इज सिंपल, tan इनवर्स k प्लस कॉट इनवर्स k। और tan इनवर्स k प्लस कॉट इनवर्स k तो कितना होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। डेल्टा इज द आंसर, खत्म। कुछ है ही नहीं सवाल में, है ना। ये अभी के पेपर में पूछा हुआ सवाल था। कॉट इनवर्स 9 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 41 अपॉन में 4, ये किसके बराबर है। चलिए जरा गिव इट अ ट्राई, गिव मी 120 सेकंड, लास्ट ही सवाल होगा आई गेस। नहीं, इसके बाद एक और है, तो वो DIY दे के खत्म कर दूंगा। आज की क्लास जल्दी ही खत्म होगी, 45 मिनट में। ये चैप्टर ही ऐसा इजी, इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं।
सर अग्निवीर में जाना वर्दित है? बाबू देखो, ये ना बहुत ही सब्जेक्टिव सा सवाल है। कारण मैं इसलिए बता रहा हूं, आपका बैकग्राउंड कैसा है ये बहुत मैटर करता है। अगर घर में रोटी की जरूरत है तो फिर तो मेरा सजेशन है कि गो फॉर इट, है ना। अगर घर में रोटी की जरूरत है तो गो फॉर इट बाबू। ऐसा थोड़ी है कि 4 साल बाद आप वापस ही आ जाओगे। स्टे भी तो कर सकते हो, वहां पर रुक भी तो सकते हो, राइट। उसके साथ साथ आप एनडीए सीडीएस की अपनी एसएसबीज देते रहना। मैंने एक बच्चे का देखा था, वो अग्निवीर था, फिर उसको एयरफोर्स से रिकमेंड हुआ एंड फाइनली ज्वाइन नेशनल डिफेंस अकेडमी। समझे कि नहीं? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, नहीं है। देखिए, कॉसेक इनवर्स 9 को अगर हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट साइन इनवर्स 4 अपॉन में रूट 41। तो 4 अपॉन में रूट 41 का मतलब क्या हो गया? दिस इज पी अपॉन में एच। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बबुआ? बी इज रूट अंडर 41 का स्क्वायर कितना? 41 माइनस का 16। रूट अंडर 25 बाहर आया तो 5। अब अगर मैं यहां से इसी को tan में बदलना चाहूं तो साइन इनवर्स दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स p बाई बी, यानी कि 4/5। और इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1/9। क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 1/9 प्लस tan इनवर्स 4/5, यानी कि tan इनवर्स 1/9 प्लस 4/5 अपॉन में 1 माइनस 4 अपॉन में 45। 4 अपॉन में 45 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। मेरे को क्यों लग रहा है कि मैं कैलकुलेशन एरर कर रहा हूं कुछ? तो देख लेंगे थोड़ी देर बाद अगर कुछ हुआ तो। मैं तो कुछ बनेगा ही नहीं। देखते हैं देखते हैं क्या होता है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 9 5 45, 45, 9 से 5 बार में तो 5 का 5, और 5 से 9 बार में तो 9 चौक 36। 45, 45 माइनस 4, 45 माइनस 4 अपॉन में 45। इससे ये गया 45 में 4 41, इससे ये गया। आया क्या? ये tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है बाबू? पाई बाई, और हियर वी गो, अल्फा इज द आंसर। वेरी इजी, वेरी इजी। हाँ, इतने आसान सवालों को आप लोग गलत कर गए। ये 2025 के सेकंड पेपर का सवाल है। अब ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे, होमवर्क क्या DIY दे के छोड़ देता हूँ ये, क्योंकि इस टाइप का सवाल ऑलरेडी करा चुका हूँ, इस टाइप का सवाल पे ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो जब आप PYQ लगाओगे, जिन बच्चों ने लगा लिया है उनको तो पता चल ही होगा कि PYQ हर बार रिपीटेड टाइप के ही आए हैं, है ना। वाह, अगर रोटी के लिए जा रहे हो तो आर्मी में मत जाओ। बाबू सुनो ना, सुनो, ये ना झूठा फेक मोटिवेशन ना, एक बात समझो, जो जो सर्विंग ऑफिसर है ना, उनके साथ भी मैं बहुत उठा बैठा हूं, उनके साथ भी मैं बहुत उठा बैठा हूं, बहुत काम किया, बहुत सर्विंग ऑफिसर्स के साथ, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है उनके साथ। पेंशन बंद करने की बात हुई थी ना, पेंशन बंद करने की बात हुई थी ना, इतना बड़ा उबाल आ गया था। तुम बोल रहे हो कि रोटी के लिए मत जाओ, सैलरी बंद कर दी जाएगी, जाओगे क्या काम करने के लिए? सैलरी बंद कर दी जाएगी, तुम में से कितने लोग जाके फौज में सेवा दे लेंगे बाबू?
अगर सैलरी बंद कर दे फौज, तुम में से कितने लोग जाके फौज में जाके ऐसी सर्विस दे दोगे फ्री ऑफ कॉस्ट? तुम देना भी चाहोगे तो नहीं दे पाओगे। तुम में से कितने लोग का बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि तुम ना कमाओ फिर भी तुम्हारा खानदान का खर्चा चल जाए? सोचो कभी, ये मी बोलना ना 2 मिनट में ऐसे झड़ जाता है। जब बाप मां भूखे मरने लगेंगे, अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहोगे ना, टक से बाहर आओगे कि भैया मजदूरी कर लेंगे इससे अच्छा। तो रियलिटी समझो, ये फेक मोटिवेशन के चक्करों में मत पड़ो। ये फेक मोटिवेशन के चक्करों में मत पड़ो कि कोई आएगा ज्ञान देगा यहां की देशभक्ति इज दी ओनली थिंग, देशभक्ति इज दी ओनली थिंग। सारी देशभक्ति धरी रह जाएगी अगर फौज ने सैलरी देना बंद कर दिया तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पैसे के लिए जाओ, बट ये झूठ हवाबाजी में मत रहो कि सर पैसा नहीं मिलेगा फिर भी जाके हम करेंगे। 99% लोग नहीं जाएंगे, 99% लोग नहीं जाएंगे। अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग हो कि काम चला जाएगा तो फिर तो परफेक्टली फाइन। बट कितने लोग इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग है बताओ? तुम में से कितने लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग है इतने? हमारे बैच का प्राइस कितना रहता है? 2700, है ना? 2700 के प्राइस में भी हमारे पास मैसेज आते हैं सर 2700 भी बहुत महंगा है। तुमको लग रहा है कि वो बच्चा जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट फौज में सेवा देगा? बताओ बताओ। तो ये झूठा मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ो बाबू। एक्सेप्ट द रियलिटी एंड दिस इज व्हाट एसएसबी वांट फ्रॉम यू। बेटी जब यू आर जस्ट लिविंग इन फूल्स पैराडाइज कि सर हमें तो देश सेवा से मतलब है, देश सेवा से मतलब है, देश सेवा से मतलब है। ये एसएसबी में बाकायदा सवाल पूछा जाता है इंटरव्यूअर के द्वारा कि तुम्हें इतना देश सेवा का जज्बा है ना, तो अगर हम पैसा नहीं दे तुम देश सेवा में आओगे क्या? तुम झूठ बोलोगे तुम्हारी आंखों में दिखेगा, तुम झूठ बोलोगे तुम्हारी आंखों में दिखेगा, तुम रिजेक्ट हो जाओगे। मैंने ऐसे लोगों को रिकमेंड होते देखा वहां पे जिन्होंने क्लियर कट बोला है कि नहीं सर अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं नहीं आऊंगा फौज में, क्योंकि मेरे पीछे मेरी बूढ़ी मां है, मेरे बूढ़े मां बाप है, मेरे को अपने परिवार का खर्चा भी उठाना है। एंड दे गॉट रिकमेंडेड एंड द पीपल हु आर सेइंग सर आई कैन ज्वाइन फौज विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी, दे वर थ्रोन आउट ऑफ द एसएसबी। यू नो व्हाई? क्योंकि उनके चेहरे पे वो फेक मोटिवेशन दिख रहा था। उनको प्रैक्टिकलिटी से मतलब नहीं है, उनको प्रैक्टिकलिटी से मतलब ही नहीं है। तो ये इसलिए बोलता हूं ना कि उल्टे सीधे जगह से एसएसबी का ज्ञान मत लो। झूठे मोटिवेशन से नहीं हुआ जाता रिकमेंड, प्रैक्टिकलिटी से हुआ जाता रिकमेंड। समझेगे नहीं? दुनिया देखी है नहीं तुमने अभी। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। फौज प्रैक्टिकलिटी के साथ चलती है, ऐसे हवाबाजी नहीं। तुम्हारा फेक मोटिवेशन दिख जाएगा चेहरे पे। मोटिवेटेड तुम भी हो, हम भी हैं। रोटी के लिए जा रहे हो तो फौज में मत जाओ। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनी इज नॉट एवरीथिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मनी इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर दिस नेशन, तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुमने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तुम चाहते हो कि यार भूखे लोग हैं, मुझे उनका वो दुख देखा नहीं जा रहा है। केवल ये सोच के क्या कर लोगे? अगर तुम्हारे जेब में फूटी कौड़ी नहीं रहेगी कि तुम 10 लोगों को खाना खिला सको, क्या कर लोगे? पैसा तो कमाना पड़ेगा ना। जब जेब में पैसा रहेगा तब तुम्हें दिखेगा कि ये 10 लोग भूखे हैं, तो तुम कैपेबल इतने हो गए 10 लोगों को खाना खिला सको, तब शांति से जाके तुम भी सोओगे। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तुम्हें बुरा लगेगा, लगे भाई,
तुम्हारी नजरों मैं बुरा बनूंगा, बन जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट मैं फेक मोटिवेशन और मीठी गोली नहीं दूंगा तुमको, प्रैक्टिकलिटी के साथ लेकर के चलूंगा, क्योंकि मेरे को तुम्हें एनडीए तक पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि फुल मोटिवेशन के साथ एसएसबी में जैसे गए हैं वैसे ही बाहर आ गए, है ना। ऐसे फेक मोटिवेशन नहीं दूंगा आपको कि उस मोटिवेशन के साथ हवे में गए एकदम एसएसबी में, पहले दिन स्क्रीन आउट, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। चलिए मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, you all are going to make this time and is waiting for you, and we are also waiting to see you all in form। तब तक के लिए जय हिंद।